नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 8 जनवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बापूजी सबको ये कह रहे होते हैं कि आज प्रेम और माही की सगाई है, और सगाई का मतलब पूरी दुनिया के सामने सबको बता देना कि ये दो लोग एक दूसरे से विवाह करने वाले हैं। सगाई के बाद परिवारों की निगरानी में लड़का लड़की एक दूसरे से मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लड़का और लड़की को एक दूसरे को जानने का और परिवारों को शादी की तैयारी करने का समय मिलता है। तभी अनुपमा ये कहती है कि बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने, गृहस्थी एक बहुत ही गहरी नदी है और सगाई उस घाट का पहला पैदान, यानी कि नए जीवन की तरफ उठाया गया पहला कदम। अगर पहला कदम शुभ होगा तभी आने वाला जीवन भी एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए तो सगाई का बहुत महत्व होता है। सगाई से शादी की तैयारियां शुरू होती है और सगाई के बाद मेहंदी की खुशबू जैसे घर की पूरी माहौल में बस जाती है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ मेहंदी की खुशबू नहीं है, बल्कि संस्कारों की, संस्कृति की, खुशियों की खुशबू है। इसलिए बस कान्हा जी करे इस बगिया में हमेशा संस्कार और संस्कृति की खुशबू महकती रहे। फिर बापूजी प्रेम और माही को ये कहते हैं कि और बेटा, अंगूठी सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधने का वचन है, और वचन सोच समझ के लेना। फिर वचन एक बार दे दिया तो हर हाल में उसे निभाना पड़ता है। फिर अनुपमा प्रेम और माही को कहती है कि अब तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाओ। फिर प्रेम जब माही को रिंग पहनाने लगता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी वो रिंग अचानक प्रेम के हाथों से नीचे गिर के सीधा राही के पास आ जाती है। बात फिर तभी राही को कहते कि अरे उठाना अंगूठी को, या फिर अंगूठी को भी उठाने के लिए तुझे मुहूर्त देखना पड़ेगा। फिर माही इधर प्रेम को कहती है कि प्रेम, आपसे रिंग कैसे गिर गई। अंश फिर कहता है कि इट्स ओके यार माही, प्रेम बेचारा घबरा गया होगा, तुझसे शादी हो रही है माही तो किसी के भी हाथ पैर कांपेंगे। फिर राही उस रिंग को उठाती है और लाकर प्रेम को दे देती है। और फिर प्रेम जब दोबारा माही को रिंग पहनाने लगता है तभी अंश रोक देता है और बोलता है कि एक सेकंड रुको, ये रिंग कुछ कह रही है। पाकी फिर तभी अंश को कहती है कि क्या कह रही है ये रिंग। अंश फिर बोलता है कि ये कह रही है कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मेरा मतलब है कि इतनी रूखी सूखी सगाई का क्या मज़ा यार, कुछ धमाल या नाच गाना तो होना चाहिए ना। बापूजी फिर बोलते हैं कि बात तो सही है, धमाल तो होनी चाहिए। फिर सबके कहने पर प्रेम और माही डांस करने लगते हैं और फिर साथ ही साथ सब लोग भी मिलकर उनके साथ डांस करते हैं। तभी इसी बीच डांस के दौरान अनुपमा प्रेम को रिंग लाकर देती है माही को पहनाने के लिए। फिर प्रेम को माही की जगह राही दिखती है तो वो उसे राही समझकर रिंग पहना लेता है और फिर माही भी खुश होकर प्रेम को रिंग पहना देती है। फिर डांस करते करते अचानक प्रेम की नज़र दूर खड़ी राही पे पड़ती है जिसके ऊपर के लाइट्स उस पर गिरने वाले होते हैं। फिर प्रेम भागकर जाकर राही को बचा लेता है और वो लाइट सीधा प्रेम पर गिर जाता है, और फिर प्रेम उन लाइट्स को अपने ऊपर से निकाल कर दूर फेंक देता है और राही को कसकर गले लगा लेता है। और फिर प्रेम राही को कहता है कि आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। फिर राही भी इधर बोलती है कि तुम पागल हो क्या प्रेम, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। प्रेम फिर बोलता है कि तो क्या करता, आपको मार जाने देता क्या। राही फिर प्रेम को कहती है कि मर तो मैं वैसे भी जाती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। प्रेम भी फिर इधर कहता है कि और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाता, आई लव यू राही। राय भी फिर इधर आई लव यू टू प्रेम बोल देती है। फिर दोनों का सच सबके सामने बाहर आ जाता है। तो ये देखकर इधर सारे घर वालों के होश ही उड़ जाते हैं और सबके सब हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर ईशानी पाखी को कहती है कि व्हाट ए क्लाइमैक्स। पाखी बोलती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है ईशानी, असली मज़ा तो सबके रिएक्शंस देखकर आएंगे। तभी अनुपमा राही और प्रेम का नाम जोर से पुकारती है तो राही को उस वक्त पता चलता है कि उसने सबके सामने प्रेम को आई लव यू कह दिया है। फिर तभी माही गुस्से से आकर राही को एक चांटा मारने वाली होती है कि अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। और फिर माही प्रेम को कहती है कि प्रेम, ये रिंग अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे पहनाई थी ना, मुझसे सगाई की थी ना, और बापूजी ने क्या कहा था याद है ना, कि ये रिंग गहना नहीं वचन है, इसे देने से पहले सोचते हैं वरना हर हाल में निभाते हैं, याद है ना। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो हम सब ने अभी देखा और जो आपने और राही ने कहा वो क्या है। फिर माही अचानक हंसती है और कहने लगती है कि ये प्रैंक है ना प्रेम, मैं भी ना समझी नहीं, आप दोनों दोस्त हैं ना, तो आप दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सब मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। और अंश ने भी तो कहा था कि सगाई से पहले कुछ धमाल होना चाहिए, या फिर आपने पैनिक में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया है। हाँ, यही हुआ होगा, हो जाता है ऐसा प्रेम, इट्स नॉर्मल। जब आपके दोस्त की जान खतरे में होती है तो आप घबरा जाते हो, तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, तो हो गया होगा ऐसा। और आप दोनों के साथ भी तो यही हुआ है ना। फिर माही राही को कहती है कि हाँ राही बोलिए ना, ऐसा ही हुआ है ना, मैं सच कह रही हूँ ना राही, बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं, ये प्रैंक था ना, से इट राही,
कहकर माही राही को ज़ोर से पकड़कर उसे हर्ट करने लगती है। फिर पीछे से अनुपमा माही को कहती है कि माही छोड़ उसे, पर माही फिर भी नहीं छोड़ती उसको। तभी प्रेम बीच में आकर माही को राही से दूर हटा देता है और फिर माही को कहता है कि मैंने जो कहा सच कहा, ये कोई प्रैंक नहीं है माही, बल्कि सच है, जो सबके सामने पैनिक में बाहर आ गया। फिर प्रेम सब घर वालों को भी कहने लगता है कि आई एम सॉरी, ये सच इस तरह से बाहर आया, लेकिन आ गया है तो मैं ये सच अब एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं राही से प्यार करता हूँ और राही भी मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर फिर इधर सारे घर वालों के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती है। फिर बा इधर प्रेम को बोलती है कि तो अब तक क्या नींद में थे या नशे में थे, बका क्यों नहीं, और जब तू राही से प्यार करता है तो माही से सगाई क्यों की। प्रेम बोलता है कि माही के लिए की मैंने। माही ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती, कहीं ये अपने आप को कुछ कर लेती और इससे अनु मैम को बहुत तकलीफ होती, इसीलिए। और ये मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन राही के लिए अपनी खुशी से ज़्यादा माही और अपनी माँ की खुशी प्यारी थी, इसीलिए इन्होंने मुझे ये सैक्रिफाइस करने को कहा। फिर ये सब सुनकर इधर माही को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है, तो वो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है कि प्रेम उसको पकड़ लेता है। फिर माही ये देखती है कि प्रेम ने राही का भी हाथ पकड़ा हुआ होता है। तभी प्रेम माही को ये कहता है कि आई एम रियली सॉरी माही, मगर मैं आपसे प्यार नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं राही से प्यार करता हूँ। फिर माही रोते हुए जाकर बा के गले लग जाती है। तभी पाखी ये कहने लगते कि हद है, तुम दोनों को माही के इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहिए था। फिर राही अनुपमा के पास आती है तो अनुपमा उसे अपने पास आने से रोक देती है। फिर माही अनुपमा को बोलती है कि अनुमा, मैंने आपसे कहा था ना कि राही चाहती ही नहीं कि प्रेम और मेरी सगाई हो, तो देखिए इन्होंने क्या किया। अनुपमा बोलती है कि माही शांत। फिर अनुपमा प्रेम और माही को बोलती है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पूछा कि प्रेम तुम श्योर हो, तुम इस सगाई के लिए रेडी हो, तुम माही से शादी करने के लिए राज़ी हो। और राही बेटा क्या परेशानी है तुझे, माँ को तो बता ही सकती है, माँ बेटी सुख दुख दोनों मिलकर बांट लेंगे, बता बेटा क्या चल रहा है मन में। फिर अनुपमा माही को भी बोलती कि और माही तुझसे मैंने कहा था कि इतना ज़्यादा मत उछल, हर चीज़ में इतनी जल्दबाजी मत कर, लेकिन नहीं, तुम तीनों ने मेरी नहीं सुनी। जब पूछा था तब बताया नहीं, जब रोका था तब रुके नहीं, जब समझाया था तब समझे नहीं। क्या लगता है तुम तीनों को यहाँ कोई पिक्चर चल रहा है कि पिक्चर के क्लाइमैक्स में दुल्हन बदल जाएगी और फिर सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगा। फिर अनुपमा गुस्से में आकर बोलती कि अरे मजाक बनाकर रख दिया तुम लोगों ने, खुद का ही नहीं बल्कि हम सबका मजाक बनाकर रखा है। इन इतने दिनों से भागम दौड़ कर रहे हैं हम लोग, कभी मुहूर्त निकलवा रहे हैं तो कभी कुंडलियाँ मिलवा रहे हैं, या नाच रहे हैं गा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए और ये सब सुनने के लिए। प्यार तुम्हारा, दुख तुम्हारा, दर्द तुम्हारा, जिद तुम्हारी, और फैमिली का क्या, हम सब का क्या, परिवार गया तेल लेने, है ना बेशरम लोग। फिर तभी बा इधर कहती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये लड़की की लक्षण और कदम दोनों ही इस घर के लिए ठीक नहीं है। पाकी भी फिर इधर बोलती है कि हाँ मैंने भी कितनी बार हिंट दी थी कि यहाँ लव ट्रायंगल चल रहा है। फिर अंश भी कहता है कि आई वॉज सो राइट, उस दिन कोई गलतफहमी नहीं हुई थी मुझे। बापूजी फिर बोलते हैं कि एकदम चुप करो सबके सब, अनुपमा बात कर रही है ना, तो तुम सबको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौका मिला नहीं कि लग गए आग में घी डालने। बा बोलती है कि पर आग लगाया किसने, इन तीनों ने। बापूजी फिर बोलते हैं कि हाँ लेकिन उस आग में हाथ तो तुम लोग सेकने लग रहे हो ना। पाकी फिर बोलते कि मतलब हमें सच बोलने का हक ही नहीं है क्या बापूजी। तोशु भी फिर बोलता है कि हमारे रिएक्शंस आपको चुभ रहे हैं बापूजी, लेकिन जो इन तीनों ने किया उसका क्या, वो नहीं दिख रहा है आपको। अंश भी फिर तभी बापूजी को कहता है कि बापूजी आप यहाँ थे नहीं, इसलिए आपको कुछ पता ही नहीं है। ये प्रेम राही और माही दोनों के साथ टाइम पास कर रहा था। फिर परी अंश को डांटती है और कहती है कि जस्ट शट अप अंश, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई नो एवरीथिंग। प्रेम माही से प्यार करता ही नहीं था और ना ही उसने कोई प्यार का नाटक किया है, वो तो बेचारा खुद माही की जिद में और राही की सेक्रीफाइस में उलझा हुआ था और कुछ नहीं। किंजल फिर तभी परी को बोलते कि तुम्हें ये सब पहले से पता था क्या परी। परी फिर बोलते कि हाँ मम्मा। पाकी फिर तभी परी को कहते कि परी अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं हम सबको। किंजल फिर पाकी को कहते कि तुम मेरी बेटी पर मत चढ़ो समझी, जब बताने वालों ने नहीं बताया तो परी क्या बताती। पाकी फिर बोलती कि पर अगर बता देती तो इतना बड़ा तमाशा नहीं होता ना। बापूजी फिर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, बंद करो, यही तमाशा देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था क्या, बड़े होकर भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग। अरे बच्चों की ज़िंदगी की बात है, पर तुम्हें अपनी अपनी पड़ी है। बा फिर तभी बापूजी को बोलती है कि अरे आपको क्या पता, आप तो भ्रमण करने चले गए थे, लेकिन हम यहाँ थे और हमने देखा इस लड़की को रोज़ कोई ना कोई गुड़ खिलाते हुए। ये लड़की जब आई ना तो पहले अपनी माँ की कंपनी छीन ली इसने, और अब फिर अपने बहन के होने वाले पति को छीन रही है। जिस दिन से इस लड़की राय के मनहूस कदम इस घर पे पड़े हैं ना, रोज़ यहाँ झगड़ा मुसीबत कलेश होता है। बापूजी फिर कहते हैं कि हाँ हाँ, उससे पहले तो तुम यहाँ प्रेम से रहते थे ना, सपनों का महल जो था ये घर। पाकी फिर बोलते कि लेकिन बापूजी करे कोई और भरे कोई, और परी तुम्हें बताना चाहिए था ना हमें। किंजल भी फिर प्रेम को कहते कि प्रेम तुम्हें भी बोल देना चाहिए था ना कि तुम राही से प्यार करते हो, माही से नहीं। फिर सबके सब मिलकर इधर झगड़ा करने शुरू कर देते हैं और यहाँ अनुपमा को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता। तभी प्रेम आकर अनुपमा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर अनुपमा से माफ़ी मांगते हुए नजर आता है और फिर बोलता है कि आई एम सॉरी, रियली सॉरी मैम, मैंने आपसे सच नहीं कहा, आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं माही को दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने टूटे हुए दिल का दर्द आपसे शेयर नहीं किया।
बाकी किसी का पता नहीं मैम, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हैं जो मुझे समझती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि प्यार क्या होता है, पहला प्यार क्या होता है और पहले प्यार को भूलना कितना मुश्किल होता है। प्यार करना हमारे बस में नहीं है मैम, तो प्यार ना करना भी हमारे बस में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं राही से कब प्यार करने लगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि माही को कब और कैसे मुझसे प्यार हो गया। बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने माही को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, सब अनजाने में हुई है। फिर प्रेम अनुपमा को बोलता है कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं राही से प्यार करता हूँ, तब तक माही को मुझसे प्यार हो चुका था मैम, और ये बात राही को पता चल गई। तभी इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये भी मुझसे प्यार करती हैं। तो अगर ये सच बोल देती तो आज सगाई तक बात नहीं पहुँचती। राही ने मुझे और अपने प्यार को दूर रखा। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इन्हें बस माही की चिंता थी। माही की खुशी के लिए इन्होंने मुझसे मेरे प्यार की कुर्बानी मांग ली। मैंने हाँ तो कर दी मैम, लेकिन अपने दिल को नहीं समझा पाया, और लास्ट मोमेंट तक मैंने यही सोचा था कि जैसे तैसे करके मैं राही को समझा दूंगा, उससे कहूँगा कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, हमारे लिए भी और माही के लिए भी। लेकिन ये नहीं मानी मैम। अंदर ही अंदर दुख और दर्द में टूटती रही राही। मेरी और माही की सगाई की तैयारियां कर रही थी राही। माही के हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगा रही थी, डांस कर रही थी, और बड़ी बहन होने के नाते सारे रस्में भी निभा रही थी। पर मैं ये जानता हूँ कि इनके दिल में कितने दर्द और तकलीफ थी, फिर भी चेहरे पे स्माइल थी। तो मैम, राही की इसमें कोई गलती नहीं है, और राही ने कभी माना ही नहीं कि वो मुझसे प्यार करती हैं, और कभी मुझे पाने की और माही को मुझसे छीनने की कोशिश भी नहीं की इन्होंने। मैं ही इन्हें पुश कर रहा था मैम। और मैं और राही जानते हैं कि आप माही से कितना प्यार करती हैं, तो अगर माही को कुछ हो जाता तो आप वो तकलीफ़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। ये भी एक वजह है जो मैंने राही की ज़िद मानी। फिर प्रेम बोलता है कि सगाई से पहले तक मैंने राही को मनाने की बहुत कोशिश की मैम, लेकिन सगाई के बाद मैंने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया था कि माही से मेरा रिश्ता जुड़ चुका है, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं राही से दूर रहूँगा और माही के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब राही को मौत के मुंह में देखा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया मैम, और दिल की बात जुबां पर आ गई। आई एम सॉरी मैम। फिर अंश अचानक आकर प्रेम को मारने लगता है और कहता है कि कहा था ना तुझसे कि तेरी वजह से माही की आंखों में अगर आंसू आएंगे तो छोड़ूंगा नहीं। फिर तभी राही अंश को रोकती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि अंश स्टॉप इट। ये देखकर पाखी फिर कहती है कि देखो देखो प्रेम के लिए कैसा प्यार उमड़ रहा है इसका। बा फिर राही को कहती है कि ए खबरदार, हमारे अंश को हाथ भी लगाया तो। तभी तोशु भी गुस्से में आकर प्रेम को मारने लगता है और कहता है कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। फिर राही इधर प्रेम को अंश और तोशु के मार से बचाती है और उसे गले लगाते हुए सबको ये कहने लगती है कि प्लीज़ प्रेम को मत मारिए प्लीज़। ये देखकर फिर इधर अनुपमा और माही दोनों के दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुपमा प्रेम और राही के रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन के जरिए बताइएगा ज़रूर। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।